एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप मस्त हैं? चलिए आज का हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 लेकर का है, जो धमाकेदार टॉपिक है पार्ट 2। इससे संबंधित हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। पार्ट 1 में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूरा एक्सप्लेन पूर्ण रूप से करा दिया गया था। अब यहाँ से हम लोग पार्ट 2 लेकर के आज आए हैं, जो हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक है। चलिए, इसमें जो है कल हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, ठीक है, और इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन भी किया गया था। बट आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह एल्केन और एक एल्कीन और एक एल्काइन, ठीक है। तो यह जानेंगे हम लोग ना, एक एल्केन एल्केन को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्क प्लस एन ए, ठीक है। इसका जो सामान्य जो सूत्र होता है ना, इसका जो सामान्य जो सूत्र होता है, सामान्य जो सूत्र होता है दोस्तों, वह क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। जहां ये जो n होता है वह कार्बन की संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एल्केन जो होता है, इसमें हमेशा देखिए सिंगल बॉन्ड, कौन बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब एकल आबंध होता है, ठीक है। क्या होता है? एकल आबंध होता है ना। अब यहाँ पर इससे संबंधित और हम लोग जानेंगे कि जो एल्केन होता है यह किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो एल्केन जो होता है यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो यह जो है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब यहां से इससे संबंधित हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो सपोज दैट ले लेते हैं कि एक हमने ले लिया कार्बन की संख्या, यदि अगर 4 ले लेते हैं, कार्बन की संख्या कितना ले लेते हैं? तो कार्बन की संख्या 4 ले लेते हैं। तो यह जो 4 है यही हमारा n का वैल्यू है, n का वैल्यू है। अब यहाँ पर है कि इस एल्केन ग्रुप से संबंधित यदि कार्बन की संख्या 4 लेते हैं तो उस केस में इसका नाम क्या निकलेगा? चलिए ये जानते हैं। तो इसका नाम और साथ साथ सूत्र भी हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा दोस्तों, ठीक है, कार्बन की संख्या 4 लिए हैं, है ना, तो उस केस में सूत्र जो निकलेगा, है ना, तो n के जगह पर हमने 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। अब h के जगह पर, है ना, ये h हो गया, n के जगह पर यहाँ भी 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 होगा दोस्तों, और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कुछ और बेसिक कि जो नंबर ऑफ कार्बन 1, कार्बन 2 यानी C1, C2, C3, इसी प्रकार से आगे हम लोग जानते रहेंगे कि C1 जो होता है इसको क्या बोला जाता है? तो मीथ। और C2 जो होता है ना, इसको बोलते हैं ईथ। और C3 रहता है, इसको बोला जाता है प्रोप। C4 जो होता है इसको बोलते हैं ब्यूट। और C5 जो होता है इसको बोलते हैं पेंट, है ना। C6 जो होता है इसको बोलते हैं हेक्स। C7 जो होता है इसको बोलते हैं हेप्ट, ठीक है। तो क्लास 10 तक हम लोग को परमाणु संख्या, है ना, कार्बन का जो नंबर है वह 7 तक ही जानना है, हम लोग को हेप्ट तक ही जानना है, ठीक है। तो इतना से रिलेटेड हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये कार्बन संख्या 4 है, तो कार्बन 4 को क्या बोला जाता है? तो कार्बन जो 4 होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? तो देखिए ब्यूट, है ना। अब इस ब्यूट में क्या जोड़ देते हैं, है ना, तो ANE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ANE ना। तो ब्यूट प्लस ANE जोड़ दिए तो यह क्या बन गया, है ना, तो यह बन गया दोस्तों क्या? तो यह बन गया ब्यूटेन। यानी ब्यूटेन का रासायनिक जो सूत्र होता है C4 और H10 होता है। अब यहां से हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी किस रूप में निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर भी निकालना है। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो एक चीज याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 4। चूंकि इसका हम कल बताए थे कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है, जो संयोजकता होता है, वह 4 ही होता है। क्या होता है? 4। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? तो 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ से है ना, इसको हम लोग स्ट्रक्चर किस रूप में बनाएंगे? तो यह जो होता है ना, कार्बन 4 गो है तो सी हम लोग 4 गो लिख देंगे दोस्तों। यह 4 लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर H 10 गो है तो प्रत्येक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? तो 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? तो 4 बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग क्या कर दिए? इसका स्ट्रक्चर बना दिए। अब यहाँ पर देखना है, ये भी कल बताए थे कि जो एल्केन युग होता है, ठीक है, जो एल्केन होता है मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, उसमें कार्बन से हाइड्रोजन की जो संख्या होती है दुगना से 2 अधिक होता है। दुगना से क्या होता है? 2 अधिक होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन 4 है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? 8, और 2 ज्यादा है यानी 8 और 2 10। इसका मतलब यह क्या है? एल्केन ग्रुप है। नहीं, अब इनमें सभी कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड है दोस्तों? तो सिंगल बॉन्ड है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ स्ट्रक्चर। इसको हम लोग इस रूप में भी संघनित सूत्र के रूप में भी दर्शा सकते हैं। कौन सूत्र के रूप में? तो ये देखिए, संघनित सूत्र के रूप में। तो संघनित सूत्र के रूप में कैसे? ये सी के पास कितना एच है दोस्तों? 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग CH3। इस सी के पास कितना एच है दोस्तों? है ना, तो 2, तो यानी CH2। इस सी के पास कितना एच है दोस्तों? तो ये हो जाएगा CH2। इस सी के पास कितना एच है दोस्तों? CH3। ये हुआ संघनित सूत्र होगा। नहीं, अब यहाँ से इसके बाद जो है ये पार्ट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपको एक IUPAC नामकरण हम लोग सीखेंगे। ठीक है, IUPAC नामकरण में, है ना, किसी भी प्रकार का IUPAC नामकरण अगर यदि पूछता है तो उसको आसानी से आप कैसे बता पाइएगा, ये चीज नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, यह हुआ आपका एल्केन ग्रुप से संबंधित हम लोग इतना जाने। और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, और हम लोग एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? तो अब यहां से ले सकते हैं कि जैसे C हो गया, C5 हो गया, और H है ना 12 हो गया, C5H12। यानी इसमें ये जांच करिए कि है ना कौन से हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, संतृप्त है या असंतृप्त है। ठीक है, तो यह देखेंगे कि कार्बन की संख्या से दुगना से अगर 2 ज्यादा होगा, इसका मतलब वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो यह 5 दूना 10 हुआ, और 10 और 2 12, यानी दुगना से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में यह क्या हुआ? है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर सामान्य रूप में बना सकते हैं। कैसे? टोटल क्या गो सीसी है दोस्तों? तो यह है 5 गो सीसी। क्या गो सीसी है? 5 गो। प्रत्येक सीसी के कितने बॉन्ड होते हैं? तो 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ नहीं, ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दर्शा लेंगे। इसको काउंट करिएगा ना दोस्तों, तो इसमें जो होता है ना, कार्बन की संख्या 5 गो होगा, और हाइड्रोजन की जो संख्या होगा ना, वह 12 गो होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि यह इसको संघनित सूत्र के रूप में भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको संघनित सूत्र के रूप में भी हम लोग क्या करेंगे? दर्शाएंगे। तो संघनित सूत्र के रूप में हम लोग कैसे दर्शाएंगे? ये सी के पास कितना एच है दोस्तों? तो 3 गो, तो CH3 हो गया। इस सी के पास कितना एच है दोस्तों? तो ये CH2 हो गया। ये सी के पास कितना एच है दोस्तों? तो CH2 हो गया। ये सी के पास कितना एच है दोस्तों? तो CH2 हो गया। और ये सी के पास कितना एच है दोस्तों? तो यह हो गया CH3। यह हुआ क्या? संघनित सूत्र हुआ दोस्तों। अब यहां से हम लोग जानेंगे इसमें और दोस्तों कि यह जो कार्बन और हाइड्रोजन जो हुआ, क्या कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों का बीच के बंध की जो लंबाई होता है वह क्या होता है? तो याद रखना है दोस्तों, है ना, यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध की जो लंबाई होता है, याद रखिएगा 112 पीएम होता है। पीएम का मतलब पिकोमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच की जो लंबाई होता है ना दोस्तों, ई कार्बन से ई कार्बन का जो बीच की जो लंबाई होता है, ई होता है दोस्तों 154 पीएम होता है। कितना होता है? 154 पीएम होता है। याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच के जो आबंध की जो लंबाई होता है 154 पीएम होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बंध की लंबाई जो होती है 112 पीएम होता है। अब जो है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संबंधित एल्केन ग्रुप के बारे में हम लोग जान लिए। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें है ना एल्किन और साथ साथ एल्काइन दोनों आते हैं। क्या क्या आते हैं? तो एल्किन, एल्किन, ठीक है, एल्किन और एल्काइन दोनों आते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एल्क प्लस YNE, इसको हम लोग लिखेंगे एल्क प्लस ENA। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n होता है। इसका जो सामान्य सूत्र जो होता है दोस्तों CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एल्केन जो होता है वह कार्बन से हाइड्रोजन हमेशा दुगना होता है, इसका मतलब वो एल्केन है। और एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन से हाइड्रोजन दुगना होगा लेकिन दुगना से तो कम होगा, तो उस केस में यह क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। और यह जो एल्किन और एल्काइन जो होते हैं, ठीक है, यह दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह दोनों है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर जानेंगे यह जो एल्किन है ना, इसमें जो भी कार्बन और हाइड्रोजन होंगे इसके बीच का जो बॉन्ड होगा है ना वह क्या होगा? देखिए डबल बॉन्ड यानी डबल रेखा होता है। ठीक है, और यह जो एल्काइन होता है इसमें जो बॉन्ड होता है देखिए दोस्तों यह ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि जो एल्किन और जो एल्काइन होता है तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया एग्जाम्पल लेंगे कि C5 और H10, यह देखेंगे दोस्तों कि कार्बन से हाइड्रोजन दुगना है कि दुगना से दो कम है। ठीक है, या दुगना से दो अधिक है, तो यह किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है? तो समझिएगा 5 5 दूना 10 यानी दुगना है। कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन दुगना रहता है, तो उस केस में कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना है, बट कौन सा ग्रुप का है? तो एल्किन ग्रुप का है ना, तो इसका नाम क्या होगा? तो C5 है, तो C5 को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। अब प्लस एक इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या बन गया दोस्तों? तो यह बन गया पेंटेन। क्या बन गया? पेंटेन। अब इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्या गो सी है ना, तो C 5 गो सी है दोस्तों। क्या गो सी है? 5 गो सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर में कहीं भी कार्बन के बीच में एक ही स्थान पर हम लोग डबल बॉन्ड देंगे और बाकी सभी जगहों पर है ना सिंगल सिंगल बॉन्ड देना है। ठीक है, लेकिन कार्बन के किनारे किनारे नहीं देना है। ठीक है, किनारों पर कार्बन जो है डबल बॉन्ड में जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके किनारों पर हम लोग डबल बॉन्ड नहीं देंगे, जब भी देंगे तो कार्बनों के बीच में ही देंगे। ठीक है, कहीं एक ही जगह देंगे। ठीक है, तो सपोज दैट मान लिया हमने यहाँ दे दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, तब यहाँ पर ई कार्बन के हम बताए कि कार्बन के जो प्रत्येक बॉन्ड जो होता है प्रत्येक कार्बन का जो बॉन्ड होता है वह 4 ही होता है। तो यहाँ 2 गो हो गया, तो अब इस कार्बन के पास क्या गो चाहिए? तो 2 गो और चाहिए यानी 4 गो हो गया। तो इस कार्बन के पास एक गो तो बीच में रहेगा, एक ऊपर दे दिए, हो गया 4 गो। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से दे देंगे। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से, अब यहाँ पर हम लोग है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यह स्ट्रक्चर इस रूप में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब या फिर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भी क्या कर सकते हैं हम लोग दर्शा सकते हैं। तो यह जो हुआ है ना, यह जो हुआ स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? तो यह पेंटीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? पेंटीन का। इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं 5 गो कार्बन होगा है ना और 10 गो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ पेंटीन। यह क्या हुआ? पेंटीन का स्ट्रक्चर। चलिए अब यहाँ पर एक और है एग्जाम्पल हम लोग लेंगे है ना, क्या एग्जाम्पल लेंगे? तो यह एल्काइन। तो यह एल्काइन में क्या होता है, तो इसमें है ना, इसमें इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए C6 हो गया और H C6 हो गया है ना, तो H कितना हो जाएगा दोस्तों? तो H हो जाएगा 10। इसमें देखेंगे कि कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से 2 कम है क्या? कार्बन का दुगना करेंगे है ना, तो 6 है, तो 6 दूना 12 और 2 कम करेंगे यानी 10 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट कौन सा, इसका कौन सा समूह है? तो एल्काइन है। कौन सा ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या होगा? तो कार्बन की संख्या 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हेक्स। ठीक है, अब इसमें है ना देखें कि किस बॉन्ड के आधार पर है, कौन सा बॉन्ड के अंतर्गत आता है, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा ट्रिपल बॉन्ड। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको याद रखना है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत है, यानी कार्बन से है ना हाइड्रोजन दुगना है, दुगना से दो कम है, इसका मतलब एल्काइन ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आयन जोड़ देते हैं तो क्या बन गया, हेक्साइन। क्या बना, हेक्साइन। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग दर्शा सकते हैं, तो कै गो सीसी है, तो टोटल 6 गो सीसी है, 6 गो दर्शा दिए। अब इसके बीच है ना ट्रिपल बॉन्ड तो है, बट कोई भी कार्बन के बीच में ही हम लोग एक ही स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड देंगे, किनारे किनारे नहीं देना है। ठीक है, तो हमने कहीं भी दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ दे दिए, 3 गो दे दिए। अब ई कार्बन के बताइए है ना, प्रत्येक कार्बन के 4 ही बॉन्ड होता है, तो इसका 4 हो गया। इस कार्बन के तो ऑटोमेटिक 4 गो है ना, ऑटोमेटिक 4 गो है, 3 ये हो गया और एक ये हो गया, 4 हो गया। इसका भी एगो इधर यानी 4 इसका भी हो गया। अब इसका इस प्रकार से हम लोग दे देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ जब इसको इस प्रकार से दे देंगे तो इसको इस रूप में भी हम लोग स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, देखिए दर्शा सकते हैं। ठीक है, यह दर्शा सकते हैं। इसमें भी काउंट करेंगे हम लोग है ना, तो हाइड्रोजन 10 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 और 3 10। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों, तो यह देखिए हेक्साइन यानी है ना एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, चलिए अब यह हुआ एल्किन और एल्काइन जो हुआ किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक और हाइड्रोकार्बन जो बच गया है दोस्तों, वह क्या है, ठीक है, वह क्या है से समझना है ना, तो वह है, हम बताए थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग है ना जानेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम कल बताए थे कि इसकी जो भी इसमें कंपाउंड आता है नहीं हाइड्रोकार्बन का, इसमें जो भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है एक चक्रीय के रूप में होता है। कैसा होता है, एक चक्रीय है ना, षटकोणीय के रूप में इसको माना जाता है। किस रूप में माना जाता है, एक षटकोणीय के रूप में होता है। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे सपोज दैट कल हम बताए भी थे कि एक बेंजीन होता है, क्या लेंगे, एक बेंजीन। जो बेंजीन है उस बेंजीन में हाइड्रोजन और कार्बन की जो संख्या है ना वह क्या है, समान है, वह क्या है, समान। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया इसमें नहीं, एक एग्जांपल, तो C6H6 यह हुआ बेंजीन, यह क्या हुआ, बेंजीन। अब यहाँ पर समझना है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी दर्शा सकते हैं। इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर भी दर्शा सकते हैं ना। तो ये बेंजीन का है, देखिए स्ट्रक्चर जो होता है ना इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना इस प्रकार से होगा। ये हुआ किसका स्ट्रक्चर दोस्तों, तो यह हो गया बेंजीन। अब यहाँ से है ना एक एक बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड देना है। ठीक है, यह हुआ किसका स्ट्रक्चर, तो यह हुआ बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हुआ, बेंजीन का स्ट्रक्चर। या फिर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर के एक और रूप में दर्शा सकते हैं है ना, तो ये देखिए इस रूप में भी हम लोग दर्शा देंगे। तो यह क्या हुआ, तो ये देखिए यह भी हो गया बेंजीन। यह भी क्या हुआ दोस्तों, यह बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या है ना, एक टॉलुइन होता है, एक क्या होता है, टॉलुइन। तो टॉलुइन भी किसके अंतर्गत आता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।